अपने घर में रख दिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अदी आपकी मेहमान आई हुई थी रात से। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो यूसुफ, जी सर, 1 घंटा हो गया है। मम्मी को ड्रॉप कराया? घर छोड़ कर आया हूँ। कौन हो बेटी? अबू बकर की बीवी। किसकी बीवी? उसकी बीवी हूँ मैं। आपका बेटा अबू बकर। नाम क्या है तुम्हारा? हमना। पूरा नाम क्या है? बाप का नाम नहीं है। बाप का क्या नाम है? अब सिर्फ अबू बकर का नाम है मेरे साथ। आप अगर खुशबख्त बाजी उसकी शादी नहीं करेंगी, मर्द का क्या भरोसा, तो वो खुद ही कुछ ना कुछ कर लेगा। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है बेटे? मेरी तो आपसे कई बार कॉल पे बात भी हो चुकी है। नहीं आंटी, कोई गलत फहमी नहीं हुई है। माजियों ने पूछा जो था। फरियाल के ससुराल के सामने जामिल और दरियाब के रिश्ते की बात करने की क्या जरूरत थी? हमसे कुछ और लोगों ने भी, और वैसे भी जरा आपके रिश्ते की बात की। तो मेहमानों की तरह ही पेश आऊंगी ना। मेहमान तो हो तुम। जाओ वहाँ तो क्या, आपके सामने तो जामिर की माँ ने बातचीत की थी हमसे। इसमें ऐसी कौन सी नामुनासिब बात हो गई माँ जी? रिश्ते के लिए 100 दफा छान पटक करते हैं। लड़की के माँ बाप बचपन से इसका आना जाना है। माँ जी, आपके सामने बड़ा हुआ है, जब हमें सब पता है तो क्या पूछगछ करवाएंगे हम? आपने बुलाया है अबू बकर को? आंटी ये अबू बकर का कमरा है। शायद उसे बता दो। मुझे तो तुम कुछ बताने पे तैयार नहीं हो। ये माँ जी क्या कह रही है जामिल के बारे में? जरा आप ड्रग्स वगैरह यूज करता है? एक तो धत्तों को पता अल्कोहल वगैरह? नहीं जामिल से बचपन से क्या मसला है। वो दादो है हमारी। That's my private life। इम्पोज नहीं कर सकती, मैंने उससे शादी करनी है, उन्होंने नहीं करनी। लेकिन ओपिनियन तो दे सकती है ना। इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? और अल्कोहल का क्या है, कभी-कभी तो आप ही पी लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। Shut up. Get out. बहुत कर ली उन्होंने मेरी प्राइवेसी इन्वेड। मैं नहीं कुछ कर सकती अब। It's not my responsibility। बहुत हो गया। छोटी हो छोटी रहो। Mind your own business। तो रोना तो मुझे चाहिए। आप जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। गुस्सा नहीं आ रहा मुझ पे? किस लिए? आपको बताया भी नहीं। आपके बेटे ने मुझसे शादी कर ली और मैं इस तरह कीटों की तरह आपके घर आई हूँ, और आप है कि मेरे साथ मेहमानों की तरह पेश आ रही हैं। मेहमान तो हो तुम, तो मेहमानों की तरह ही पेश आऊंगी ना। जाओ वहाँ तो क्या। आप ठीक तो है? क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। अभी मैं बहुत परेशान हो गया था, आपने फोन बंद कर दिया। किसी से मिलवाना है तुम्हें? शराब की भी आदत है उसे। जरा आपने ये आपसे किसने कहा? सर आप क्यों बताएगी मुझे जामिल के बारे में? मैं तुम्हें बता रही हूँ शमसा, मैंने फरियाल ने मुझसे तो इस तरह की कोई बात नहीं। खुद फरियाल को जरियाब से ये बात करते हुए सुना है। ये माँ जी क्या कह रही है जामिल के बारे में? हर दिन कोई नई कहानी बुनती है उसके बारे में। एक तो धत्तों को पता नहीं जामिल से बचपन से क्या मसला है। समझाई नहीं यार। मैंने खुद सुना है फरियाल को तुमसे ये बात करते हुए। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ जरियाब कि वो नशे का आदी है। अगर स्ट्रेस और डिप्रेशन में कोई कभी कभार कुछ ले लेता है तो उसको, और अल्कोहल का क्या है, कभी कभी तो आप ही पी लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। समझाई नहीं यार। Get out.
शट अप। और अल्कोहल का क्या है, कभी कभी तो आप ही पी लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये माँ जी क्या कह रही है जामिल के बारे में? हर दिन कोई नई कहानी बुनती है उसके बारे में। एक तो धत्तों को पता नहीं जामिल से बचपन से क्या मसला है, समझाई नहीं यार। मैंने खुद सुना है फरियाल को तुमसे ये बात करते हुए। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ जरिया आप कि वो नशे का आदी है। अगर स्ट्रेस और डिप्रेशन में कोई कभी कभार, और अल्कोहल का क्या है, कभी कभी तो आप ही पी लेते हैं, समझाई नहीं यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। शट अप। गेट आउट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे टॉकर्स। तो वेलकम बैक ऑन माय चैनल ड्रामा सेंस। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो प्यारे टॉकर्स चलिए आज बात करते हैं ARY डिजिटल के बहुत ही पॉपुलर ड्रामा सीरियल दर निजात के एपिसोड 5 की जो सीन बाय सीन्स हुए उनका डिटेल्ड सीन बाय सीन रिव्यू, और साथ में रिकेप, और साथ में एपिसोड 6 की हॉनेस्ट प्रोडक्शन भी बिना किसी स्पॉयलर्स के। तो सीधा कहानी आपको सुनाते हैं जैसे कोई आपके सामने ड्रामा चल रहा हो। तो टॉकर्स चलिए अब शुरू करते हैं एपिसोड 5 जो स्टार्ट होता है एक बड़े ट्विस्ट के साथ। अबू बकर के घर में एक लड़की आती है जो कि हमना नाम की सीधा खुशबख्त आंटी अबू बकर अम्मी के पास आती है और कहती है कि मैं अबू बकर की बीवी हूँ। तो टॉकर्स अम्मा जी पहले तो शॉक हो जाती हैं। पहले उन्हें लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, लेकिन हमना कहती है कि मैंने आपसे फ़ोन पे भी बात की है कई बार। तो अम्मी उसे गेस्ट की तरह ट्रीट करती है, रूम दिखाती है, खाना बनाने की बात भी करती है। हमना थोड़ी सी गिल्टी फील करती है कि मैंने बिना बताए शादी की और मैं ऐसे ही आ गई, लेकिन अम्मी जो होती है सॉफ्ट एटीट्यूड रखते हुए कहती है कि आप गेस्ट ही हो तो गेस्ट की तरह ट्रीट होगा। तो हमना अपना फुल नेम और बाप का नेम नहीं बताती, कहती है कि मेरे पास सिर्फ अबू बकर का नाम है और मैरिज सर्टिफिकेट भी उसके पास नहीं, वो अबू बकर के पास है। ये सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हमना की सिंपल थोड़ी सी हेल्पनेस, थोड़ी सी फीलिंग क्लियर दिखाती है। इसके पैरेलल जरियाब के घर का टेंशन चल रहा होता है। फैमिली में जामिल और जरियाब के रिश्ते की बात भी चल रही है। दादी या फैमिली के किसी मेंबर ने फरियाल के इन लॉज के सामने या घर में ये बात निकाल दी है कि जामिल बहुत नशा करता है। जरियाब फुली डिफेंड करती है, कहती है कि ये एडिक्शन नहीं है, स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से कभी कभी फ्रेंड्स के साथ हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। फैमिली इस पे गुस्से में आ जाती है। दादो ने बिल्कुल ही क्लियर ओपिनियन दिया कि जामिल जैसा लड़का नहीं चाहिए। जरिया बहुत ही अपसेट हो जाती है। वो प्राइवेसी की बात करती है, रात को बाहर रहने की, और कहती है कि मैं अब यहाँ नहीं रहने वाली, मैं मूव कर रही हूँ। बहुत ही इमोशनल सीन्स था। जरियाब की ऑब्सेशन जामिल के लिए बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन टॉकर्स फैमिलीज की टेंशन्स भी समझ आ रही थी। बाद में फैमिली के बीच और आर्गुमेंट्स होते हैं। दादी क्लियरली हबीब बाप को ब्लेम करती है कि घर में ये बेहयाई उनकी वजह से हुई है। जामिल के हैबिट्स पे डिस्कशंस भी होती हैं। कभी कभी फ्रेंड्स के साथ पीना, लिमिट्स क्रॉस करना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स थे इस सारे सीन में। तो टॉकर्स जब अबू बकर घर आता है तो अम्मी उससे गेस्ट के बारे में बताती है कि वो हमना से मिलना है, सर्टिफिकेट की बात होती है, कैसे मिले, कैसे शादी हुई, ये क्वेश्चंस उठाते हैं। अबू बकर का काम मैच्योर रिएक्शन देखने लायक था। तो टॉकर्स ओवरऑल एपिसोड 5 में 2 पैरेलल स्टोरीज स्ट्रॉन्ग चली हैं, एक हमना की तो दूसरा अबू बकर वाली माय स्टोरी, दूसरी जरियाब जामिल के फैमिली की कन्फ्लिक्ट। एक्टिंग सबकी बहुत ही परफेक्टली थी, स्पेशली खुशबख्त आंटी और जरियाब के इमोशनल पार्ट्स। तो टॉकर्स चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 6 की हॉनेस्ट प्रोडक्शन के जानिब। तो मेरा ख्याल है एपिसोड 6 में हमना का बैकग्राउंड थोड़ा क्लियर और जाहिर होने वाला है। अबू बकर इस सिचुएशन को मैच्योर तरीके से हैंडल करने वाला है, लेकिन घर में टेंशन्स बढ़ने वाली हैं। जरियाब जामिल के रियल फेस को थोड़ा और समझने लगेगी, लेकिन उसकी ऑब्सेशन जल्दी नहीं होने वाली, टूटने वाली है। फैमिली प्रेशर्स और इंक्रीज होंगे। शायद अबू बकर और जरियाब के बीच इनडायरेक्ट कनेक्शंस या पहली सीरियस मीटिंग की तरफ स्टोरी मूव करने वाला है। और मेरा अहमद का स्टाइल है कि धीरे धीरे लॉयर्स
खुलती हैं, इसलिए सडन बड़ा ट्विस्ट नहीं आता, लेकिन इमोशनल और कैरेक्टर्स ड्राइवन सीन्स ज़्यादा होने वाले हैं। तो जामिल का जेलसी एंगल भी अब और मजबूत और ज़्यादा होने वाला है। तो टोकेस ओवरऑल ड्रामा अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट डायरेक्शंस में आ चुका है। तो आप लोगों ने एपिसोड 5 देखा है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि हमना का एंट्री कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा अपनी कीमती राय। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ और ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही मज़ीद ड्रामाज के रिव्यूज़ के लिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे टोकेस, तो वेलकम बैक ऑन माय चैनल ड्रामा सेंस। तो कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो प्यारे टोकेस चलिए आज बात करते हैं ARY डिजिटल के बहुत ही पॉपुलर ड्रामा सीरियल दर निजात के एपिसोड 5 की जो सीन बाय सीन्स हुए उनका डिटेल्ड सीन बाय सीन रिव्यू और साथ में रिकैप और साथ में एपिसोड 6 की हॉनेस्ट प्रोडक्शन भी बिना किसी स्पॉयलर्स के। तो सीधा कहानी आपको सुनाते हैं जैसे कोई आपके सामने ड्रामा चल रहा हो। तो टोकेस चलिए अब शुरू करते हैं एपिसोड 5 जो स्टार्ट होता है एक बड़े ट्विस्ट के साथ। अबू बकर के घर में एक लड़की आती है जो कि हमना नाम की सीधा खुशबख्त आंटी अबू बकर अम्मी के पास आती है और कहती है कि मैं अबू बकर की बीवी हूँ। तो टोकेस अम्मा जी पहले तो शौक हो जाती हैं, पहले उन्हें लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, लेकिन हमना कहती है कि मैंने आपसे फ़ोन पे भी बात की है कई बार। तो अम्मी उसे गेस्ट की तरह ट्रीट करती है, रूम दिखाती है, खाना बनाने की बात भी करती है। हमना थोड़ी सी गिल्टी फील करती है कि मैंने बिना बताए शादी की और मैं ऐसे ही आ गई, लेकिन अम्मी जो होती है सॉफ्ट एटीट्यूड रखते हुए कहती है कि आप गेस्ट ही हो तो गेस्ट की तरह ट्रीट होगा। तो हमना अपना फुल नेम और बाप का नेम नहीं बताती, कहती है कि मेरे पास सिर्फ अबू बकर का नाम है और मैरिज सर्टिफिकेट भी उसके पास नहीं, वो अबू बकर के पास है। ये सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हमना की सिंपल थोड़ी सी हेल्पनेस, थोड़ी सी फीलिंग क्लियर दिखाती है। इसके पैरेलल ज़रियाब के घर का टेंशन चल रहा होता है, फैमिली में जामिल और ज़रियाब के रिश्ते की बात भी चल रही है। दादी या फैमिली के किसी मेंबर ने फरियाल के इन लॉज के सामने या घर में ये बात निकाल दी है कि जामिल बहुत नशा करता है। ज़रियाब फुली डिफेंड करती है, कहती है कि ये एडिक्शन नहीं है, स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से कभी कभी फ्रेंड्स के साथ हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। फैमिली इस पे गुस्से में आ जाती है। दादो ने बिल्कुल ही क्लियर ओपिनियन दिया कि जामिल जैसा लड़का नहीं चाहिए। ज़रिया बहुत ही अपसेट हो जाती है, वो प्राइवेसी की बात करती है, रात को बाहर रहने की, और कहती है कि मैं अब यहाँ नहीं रहने वाली, मैं मूव कर रही हूँ। बहुत ही इमोशनल सीन्स था। ज़रियाब की ऑब्सेशन जामिल के लिए बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन टोकेस फैमिलीज की टेंशन्स भी समझ आ रही थी। बाद में फैमिली के बीच और आर्गुमेंट्स होते हैं। दादी क्लियरली हबीब बाप को ब्लेम करती है कि घर में ये बेहयाई उनकी वजह से हुई है। जामिल के हैबिट्स पे डिस्कशंस भी होती हैं, कभी कभी फ्रेंड्स के साथ पीना, लिमिट्स क्रॉस करना। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स थे इस सारे सीन में। तो टोकेस जब अबू बकर घर आता है तो अम्मी उससे गेस्ट के बारे में बताती है कि वो हमना से मिलना है, सर्टिफिकेट की बात होती है, कैसे मिले, कैसे शादी हुई, ये क्वेश्चंस उठाते हैं। अबू बकर का काम मैच्योर रिएक्शन देखने लायक था। तो टोकेस ओवरऑल एपिसोड 5 में 2 पैरेलल स्टोरीज स्ट्रॉन्ग चली हैं, एक हमना की तो दूसरा अबू बकर वाली माय स्टोरी, दूसरी ज़रियाब जामिल के फैमिली की कन्फ्लिक्ट। एक्टिंग सबकी बहुत ही परफेक्टली थी, स्पेशली खुशबख्त आंटी और ज़रियाब के इमोशनल पार्ट्स। तो टोकेस चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 6 की हॉनेस्ट प्रोडक्शन की जानिब। तो मेरा ख्याल है एपिसोड 6 में हमना का बैकग्राउंड थोड़ा क्लियर और जाहिर होने वाला है। अबू बकर इस सिचुएशन को मैच्योर तरीके से हैंडल करने वाला है, लेकिन घर में टेंशन्स बढ़ने वाली हैं। ज़रियाब जामिल के रियल फेस को थोड़ा और समझने लगेगी, लेकिन उसकी ऑब्सेशन जल्दी नहीं होने वाली, टूटने वाली है। फैमिली प्रेशर्स और इंक्रीज होंगे। शायद अबू बकर और ज़रियाब के बीच इनडायरेक्ट कनेक्शंस या पहली सीरियस मीटिंग की तरफ स्टोरी मूव करने वाला है। और मेरा अहमद का स्टाइल है कि धीरे धीरे लॉयर्स
खुलती हैं, इसलिए सडन बड़ा ट्विस्ट नहीं आता, लेकिन इमोशनल और कैरेक्टर्स ड्राइवन सीन्स ज़्यादा होने वाले हैं। तो जामिल का जेलसी एंगल भी अब और मजबूत और ज़्यादा होने वाला है। तो टोकेस ओवरऑल ड्रामा अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट डायरेक्शंस में आ चुका है। तो आप लोगों ने एपिसोड 5 देखा है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि हमना का एंट्री कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा अपनी कीमती राय। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ और ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही मज़ीद ड्रामाज के रिव्यूज़ के लिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे टोकेस, तो वेलकम बैक ऑन माय चैनल ड्रामा सेंस। तो कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो प्यारे टोकेस चलिए आज बात करते हैं ARY डिजिटल के बहुत ही पॉपुलर ड्रामा सीरियल दर निजात के एपिसोड 5 की जो सीन बाय सीन्स हुए उनका डिटेल्ड सीन बाय सीन रिव्यू और साथ में रिकेप और साथ में एपिसोड 6 की हॉनेस्ट प्रोडक्शन भी बिना किसी स्पॉयलर्स के। तो सीधा कहानी आपको सुनाते हैं जैसे कोई आपके सामने ड्रामा चल रहा हो। तो टोकेस चलिए अब शुरू करते हैं एपिसोड 5 जो स्टार्ट होता है एक बड़े ट्विस्ट के साथ। अबू बकर के घर में एक लड़की आती है जो कि हमना नाम की सीधा खुशबख्त आंटी अबू बकर अम्मी के पास आती है और कहती है कि मैं अबू बकर की बीवी हूँ। तो टोकेस अम्मा जी पहले तो शौक हो जाती हैं, पहले उन्हें लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, लेकिन हमना कहती है कि मैंने आपसे फ़ोन पे भी बात की है कई बार। तो अम्मी उसे गेस्ट की तरह ट्रीट करती है, रूम दिखाती है, खाना बनाने की बात भी करती है। हमना थोड़ी सी गिल्टी फील करती है कि मैंने बिना बताए शादी की और मैं ऐसे ही आ गई, लेकिन अम्मी जो होती है सॉफ्ट एटीट्यूड रखते हुए कहती है कि आप गेस्ट ही हो तो गेस्ट की तरह ट्रीट होगा। तो हमना अपना फुल नेम और बाप का नेम नहीं बताती, कहती है कि मेरे पास सिर्फ अबू बकर का नाम है और मैरिज सर्टिफिकेट भी उसके पास नहीं, वो अबू बकर के पास है। ये सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हमना की सिंपल थोड़ी सी हेल्पनेस, थोड़ी सी फीलिंग क्लियर दिखाती है। इसके पैरेलल ज़रियाब के घर का टेंशन चल रहा होता है, फैमिली में जामिल और ज़रियाब के रिश्ते की बात भी चल रही है। दादी या फैमिली के किसी मेंबर ने फरियाल के इन लॉज के सामने या घर में ये बात निकाल दी है कि जामिल बहुत नशा करता है। ज़रियाब फुली डिफेंड करती है, कहती है कि ये एडिक्शन नहीं है, स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से कभी कभी फ्रेंड्स के साथ हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। फैमिली इस पे गुस्से में आ जाती है। दादो ने बिल्कुल ही क्लियर ओपिनियन दिया कि जामिल जैसा लड़का नहीं चाहिए। ज़रिया बहुत ही अपसेट हो जाती है, वो प्राइवेसी की बात करती है, रात को बाहर रहने की, और कहती है कि मैं अब यहाँ नहीं रहने वाली, मैं मूव कर रही हूँ। बहुत ही इमोशनल सीन्स था। ज़रियाब की ऑब्सेशन जामिल के लिए बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन टोकेस फैमिलीज की टेंशन्स भी समझ आ रही थी। बाद में फैमिली के बीच और आर्गुमेंट्स होते हैं। दादी क्लियरली हबीब बाप को ब्लेम करती है कि घर में ये बेहयाई उनकी वजह से हुई है। जामिल के हैबिट्स पे डिस्कशंस भी होती हैं। कभी कभी फ्रेंड्स के साथ पीना, लिमिट्स क्रॉस करना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स थे इस सारे सीन में। तो टोकेस जब अबू बकर घर आता है तो अम्मी उससे गेस्ट के बारे में बताती है कि वो हमना से मिलना है, सर्टिफिकेट की बात होती है, कैसे मिले, कैसे शादी हुई, ये क्वेश्चंस उठाते हैं। अबू बकर का काम मैच्योर रिएक्शन देखने लायक था। तो टोकेस ओवरऑल एपिसोड 5 में 2 पैरेलल स्टोरीज स्ट्रॉन्ग चली हैं, एक हमना की तो दूसरा अबू बकर वाली माय स्टोरी, दूसरी ज़रियाब जामिल के फैमिली की कन्फ्लिक्ट। एक्टिंग सबकी बहुत ही परफेक्टली थी, स्पेशली खुशबख्त आंटी और ज़रियाब के इमोशनल पार्ट्स। तो टोकेस चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 6 की हॉनेस्ट प्रोडक्शन के जानिब। तो मेरा ख्याल है एपिसोड 6 में हमना का बैकग्राउंड थोड़ा क्लियर और जाहिर होने वाला है। अबू बकर इस सिचुएशन को मैच्योर तरीके से हैंडल करने वाला है, लेकिन घर में टेंशन बढ़ने वाली हैं। ज़रियाब जामिल के रियल फेस को थोड़ा और समझने लगेगी, लेकिन उसकी ऑब्सेशन जल्दी नहीं होने वाली, टूटने वाली है। फैमिली प्रेशर्स और इंक्रीज होंगे। शायद अबू बकर और ज़रियाब के बीच इनडायरेक्ट कनेक्शंस या पहली सीरियस मीटिंग की तरफ स्टोरी मूव करने वाला है। मेरा अहमद का स्टाइल है कि धीरे धीरे लॉयर्स
खुलती हैं, इसलिए सडन बड़ा ट्विस्ट नहीं आता, लेकिन इमोशनल और कैरेक्टर्स ड्राइवन सीन्स ज़्यादा होने वाले हैं। तो जामिल का जेलसी एंगल भी अब और मजबूत और ज़्यादा होने वाला है। तो टोकेस ओवरऑल ड्रामा अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट डायरेक्शंस में आ चुका है। तो आप लोगों ने एपिसोड 5 देखा है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि हमना का एंट्री कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा अपनी कीमती राय। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ और ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही मज़ीद ड्रामाज के रिव्यूज़ के लिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे टोकेस। तो वेलकम बैक ऑन माय चैनल ड्रामा सेंस। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो प्यारे टोकेस चलिए आज बात करते हैं ARY डिजिटल के बहुत ही पॉपुलर ड्रामा सीरियल दर निजात के एपिसोड 5 की जो सीन बाय सीन्स हुए उनका डिटेल्ड सीन बाय सीन रिव्यू और साथ में रिकैप और साथ में एपिसोड 6 की हॉनेस्ट प्रोडक्शन भी बिना किसी स्पॉयलर्स के। तो सीधा कहानी आपको सुनाते हैं जैसे कोई आपके सामने ड्रामा चल रहा हो। तो टोकेस चलिए अब शुरू करते हैं। एपिसोड 5 जो स्टार्ट होता है एक बड़े ट्विस्ट के साथ। अबू बकर के घर में एक लड़की आती है जो कि हमना नाम की सीधा खुशबख्त आंटी अबू बकर अम्मी के पास आती है और कहती है कि मैं अबू बकर की बीवी हूँ। तो टोकेस अम्मा जी पहले तो शौक हो जाती हैं, पहले उन्हें लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, लेकिन हमना कहती है कि मैंने आपसे फ़ोन पे भी बात की है कई बार। तो अम्मी उसे गेस्ट की तरह ट्रीट करती है, रूम दिखाती है, खाना बनाने की बात भी करती है। हमना थोड़ी सी गिल्टी फील करती है कि मैंने बिना बताए शादी की और मैं ऐसे ही आ गई, लेकिन अम्मी जो होती है सॉफ्ट एटीट्यूड रखते हुए कहती है कि आप गेस्ट ही हो तो गेस्ट की तरह ट्रीट होगा। तो हमना अपना फुल नेम और बाप का नेम नहीं बताती, कहती है कि मेरे पास सिर्फ अबू बकर का नाम है और मैरिज सर्टिफिकेट भी उसके पास नहीं, वो अबू बकर के पास है। ये सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हमना की सिंपल थोड़ी सी हेल्पनेस, थोड़ी सी फीलिंग क्लियर दिखाती है। इसके पैरेलल ज़रियाब के घर का टेंशन चल रहा होता है। फैमिली में जामिल और ज़रियाब के रिश्ते की बात भी चल रही है। दादी या फैमिली के किसी मेंबर ने फरियाल के इन लॉज के सामने या घर में ये बात निकाल दी है कि जामिल बहुत नशा करता है। ज़रियाब फुली डिफेंड करती है, कहती है कि ये एडिक्शन नहीं है, स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से कभी कभी फ्रेंड्स के साथ हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। फैमिली इस पे गुस्से में आ जाती है। दादो ने बिल्कुल ही क्लियर ओपिनियन दिया कि जामिल जैसा लड़का नहीं चाहिए। ज़रिया बहुत ही अपसेट हो जाती है, वो प्राइवेसी की बात करती है, रात को बाहर रहने की, और कहती है कि मैं अब यहाँ नहीं रहने वाली, मैं मूव कर रही हूँ। बहुत ही इमोशनल सीन्स था। ज़रियाब की ऑब्सेशन जामिल के लिए बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन टोकेस फैमिलीज की टेंशन्स भी समझ आ रही थी। बाद में फैमिली के बीच और आर्गुमेंट्स होते हैं। दादी क्लियरली हबीब बाप को ब्लेम करती है कि घर में ये बेहयाई उनकी वजह से हुई है। जामिल के हैबिट्स पे डिस्कशंस भी होती हैं। कभी कभी फ्रेंड्स के साथ पीना, लिमिट्स क्रॉस करना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स थे इस सारे सीन में। तो टोकेस जब अबू बकर घर आता है तो अम्मी उससे गेस्ट के बारे में बताती है कि वो हमना से मिलना है, सर्टिफिकेट की बात होती है, कैसे मिले, कैसे शादी हुई, ये क्वेश्चंस उठाते हैं। अबू बकर का काम मैच्योर रिएक्शन देखने लायक था। तो टोकेस ओवरऑल एपिसोड 5 में 2 पैरेलल स्टोरीज स्ट्रॉन्ग चली हैं, एक हमना की तो दूसरा अबू बकर वाली माय स्टोरी, दूसरी ज़रियाब जामिल के फैमिली की कन्फ्लिक्ट। एक्टिंग सबकी बहुत ही परफेक्टली थी, स्पेशली खुशबख्त आंटी और ज़रियाब के इमोशनल पार्ट्स। तो टोकेस चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 6 की हॉनेस्ट प्रोडक्शन के जानिब। तो मेरा ख्याल है एपिसोड 6 में हमना का बैकग्राउंड थोड़ा क्लियर और जाहिर होने वाला है। अबू बकर इस सिचुएशन को मैच्योर तरीके से हैंडल करने वाला है, लेकिन घर में टेंशन्स बढ़ने वाली हैं। ज़रियाब जामिल के रियल फेस को थोड़ा और समझने लगेगी, लेकिन उसकी ऑब्सेशन जल्दी नहीं होने वाली, टूटने वाली है। फैमिली प्रेशर्स और इंक्रीज होंगे। शायद अबू बकर और ज़रियाब के बीच इनडायरेक्ट कनेक्शंस या पहली सीरियस मीटिंग की तरफ स्टोरी मूव करने वाला है। उमैर अहमद का स्टाइल है कि धीरे धीरे लॉयर्स
खुलती हैं, इसलिए सडन बड़ा ट्विस्ट नहीं आता, लेकिन इमोशनल और कैरेक्टर्स ड्राइवन सीन्स ज़्यादा होने वाले हैं। तो जामिल का जेलसी एंगल भी अब और मजबूत और ज़्यादा होने वाला है। तो टोकेस ओवरऑल ड्रामा अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट डायरेक्शंस में आ चुका है। तो आप लोगों ने एपिसोड 5 देखा है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि हमना का एंट्री कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा अपनी कीमती राय। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ और ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही मज़ीद ड्रामाज के रिव्यूज़ के लिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे टोकेस, तो वेलकम बैक ऑन माय चैनल ड्रामा सेंस। तो कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो प्यारे टोकेस चलिए आज बात करते हैं ARY डिजिटल के बहुत ही पॉपुलर ड्रामा सीरियल दर निजात के एपिसोड 5 की, जो सीन बाय सीन्स हुए उनका डिटेल्ड सीन बाय सीन रिव्यू और साथ में रिकैप और साथ में एपिसोड 6 की हॉनेस्ट प्रोडक्शन भी बिना किसी स्पॉयलर्स के। तो सीधा कहानी आपको सुनाते हैं जैसे कोई आपके सामने ड्रामा चल रहा हो। तो टोकेस चलिए अब शुरू करते हैं एपिसोड 5, जो स्टार्ट होता है एक बड़े ट्विस्ट के साथ। अबू बकर के घर में एक लड़की आती है जो कि हमना नाम की सीधा खुशबख्त आंटी अबू बकर अम्मी के पास आती है और कहती है कि मैं अबू बकर की बीवी हूँ। तो टोकेस अम्मा जी पहले तो शौक हो जाती हैं, पहले उन्हें लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, लेकिन हमना कहती है कि मैंने आपसे फ़ोन पे भी बात की है कई बार। तो अम्मी उसे गेस्ट की तरह ट्रीट करती है, रूम दिखाती है, खाना बनाने की बात भी करती है। हमना थोड़ी सी गिल्टी फील करती है कि मैंने बिना बताए शादी की और मैं ऐसे ही आ गई, लेकिन अम्मी जो होती है सॉफ्ट एटीट्यूड रखते हुए कहती है कि आप गेस्ट ही हो तो गेस्ट की तरह ट्रीट होगा। तो हमना अपना फुल नेम और बाप का नेम नहीं बताती, कहती है कि मेरे पास सिर्फ अबू बकर का नाम है और मैरिज सर्टिफिकेट भी उसके पास नहीं, वो अबू बकर के पास है। ये सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हमना की सिंपल थोड़ी सी हेल्पनेस, थोड़ी सी फीलिंग क्लियर दिखाती है। इसके पैरेलल ज़रियाब के घर का टेंशन चल रहा होता है, फैमिली में जामिल और ज़रियाब के रिश्ते की बात भी चल रही है। दादी या फैमिली के किसी मेंबर ने फरियाल के इन लॉज के सामने या घर में ये बात निकाल दी है कि जामिल बहुत नशा करता है। ज़रियाब फुली डिफेंड करती है, कहती है कि ये एडिक्शन नहीं है, स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से कभी कभी फ्रेंड्स के साथ हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। फैमिली इस पे गुस्से में आ जाती है। दादो ने बिल्कुल ही क्लियर ओपिनियन दिया कि जामिल जैसा लड़का नहीं चाहिए। ज़रिया बहुत ही अपसेट हो जाती है, वो प्राइवेसी की बात करती है, रात को बाहर रहने की, और कहती है कि मैं अब यहाँ नहीं रहने वाली, मैं मूव कर रही हूँ। बहुत ही इमोशनल सीन्स था। ज़रियाब की ऑब्सेशन जामिल के लिए बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन टोकेस फैमिलीज की टेंशन्स भी समझ आ रही थी। बाद में फैमिली के बीच और आर्गुमेंट्स होते हैं। दादी क्लियरली हबीब बाप को ब्लेम करती है कि घर में ये बेहयाई उनकी वजह से हुई है। जामिल के हैबिट्स पे डिस्कशंस भी होती हैं। कभी कभी फ्रेंड्स के साथ पीना, लिमिट्स क्रॉस करना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स थे इस सारे सीन में। तो टोकेस जब अबू बकर घर आता है तो अम्मी उससे गेस्ट के बारे में बताती है कि वो हमना से मिलना है, सर्टिफिकेट की बात होती है, कैसे मिले, कैसे शादी हुई, ये क्वेश्चंस उठाते हैं। अबू बकर का काम मैच्योर रिएक्शन देखने लायक था। तो टोकेस ओवरऑल एपिसोड 5 में 2 पैरेलल स्टोरीज स्ट्रॉन्ग चली हैं, एक हमना की तो दूसरा अबू बकर वाली माय स्टोरी, दूसरी ज़रियाब जामिल के फैमिली की कन्फ्लिक्ट। एक्टिंग सबकी बहुत ही परफेक्टली थी, स्पेशली खुशबख्त आंटी और ज़रियाब के इमोशनल पार्ट्स। तो टोकेस चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 6 की हॉनेस्ट प्रोडक्शन की जानिब। तो मेरा ख्याल है एपिसोड 6 में हमना का बैकग्राउंड थोड़ा क्लियर और जाहिर होने वाला है। अबू बकर इस सिचुएशन को मैच्योर तरीके से हैंडल करने वाला है, लेकिन घर में टेंशन बढ़ने वाली हैं। ज़रियाब जामिल के रियल फेस को थोड़ा और समझने लगेगी, लेकिन उसकी ऑब्सेशन जल्दी नहीं होने वाली, टूटने वाली है। फैमिली प्रेशर्स और इंक्रीज होंगे। शायद अबू बकर और ज़रियाब के बीच इनडायरेक्ट कनेक्शंस या पहली सीरियस मीटिंग की तरफ स्टोरी मूव करने वाला है। और मेरा अहमद का स्टाइल है कि धीरे धीरे लॉयर्स
खुलती हैं, इसलिए सडन बड़ा ट्विस्ट नहीं आता, लेकिन इमोशनल और कैरेक्टर्स ड्राइवन सीन्स ज़्यादा होने वाले हैं। तो जामिल का जेलसी एंगल भी अब और मजबूत और ज़्यादा होने वाला है। तो टोकेस ओवरऑल ड्रामा अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट डायरेक्शंस में आ चुका है। तो आप लोगों ने एपिसोड 5 देखा है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि हमना का एंट्री कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा अपनी कीमती राय। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ और ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही मज़ीद ड्रामाज के रिव्यूज़ के लिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे टॉकर्स, तो वेलकम बैक ऑन माय चैनल ड्रामा सेंस। तो कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो प्यारे टॉकर्स चलिए आज बात करते हैं ARY डिजिटल के बहुत ही पॉपुलर ड्रामा सीरियल दर निजात के एपिसोड 5 की जो सीन बाय सीन्स हुए उनका डिटेल्ड सीन बाय सीन रिव्यू और साथ में रिकेप और साथ में एपिसोड 6 की हॉनेस्ट प्रोडक्शन भी बिना किसी स्पॉयलर्स के। तो सीधा कहानी आपको सुनाते हैं जैसे कोई आपके सामने ड्रामा चल रहा हो। तो टॉकर्स चलिए अब शुरू करते हैं एपिसोड 5 जो स्टार्ट होता है एक बड़े ट्विस्ट के साथ। अबू बकर के घर में एक लड़की आती है जो कि हमना नाम की सीधा खुशबख्त आंटी अबू बकर अम्मी के पास आती है और कहती है कि मैं अबू बकर की बीवी हूँ। तो टॉकर्स अम्मा जी पहले तो शौक हो जाती हैं, पहले उन्हें लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, लेकिन हमना कहती है कि मैंने आपसे फ़ोन पे भी बात की है कई बार। तो अम्मी उसे गेस्ट की तरह ट्रीट करती है, रूम दिखाती है, खाना बनाने की बात भी करती है। हमना थोड़ी सी गिल्टी फील करती है कि मैंने बिना बताए शादी की और मैं ऐसे ही आ गई, लेकिन अम्मी जो होती है सॉफ्ट एटीट्यूड रखते हुए कहती है कि आप गेस्ट ही हो तो गेस्ट की तरह ट्रीट होगा। तो हमना अपना फुल नेम और बाप का नेम नहीं बताती, कहती है कि मेरे पास सिर्फ अबू बकर का नाम है और मैरिज सर्टिफिकेट भी उसके पास नहीं, वो अबू बकर के पास है। ये सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हमना की सिंपल थोड़ी सी हेल्पनेस, थोड़ी सी फीलिंग क्लियर दिखाती है। इसके पैरेलल ज़रियाब के घर का टेंशन चल रहा होता है, फैमिली में जामिल और ज़रियाब के रिश्ते की बात भी चल रही है। दादी या फैमिली के किसी मेंबर ने फरियाल के इन लॉज के सामने या घर में ये बात निकाल दी है कि जामिल बहुत नशा करता है। ज़रियाब फुली डिफेंड करती है, कहती है कि ये एडिक्शन नहीं है, स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से कभी कभी फ्रेंड्स के साथ हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। फैमिली इस पे गुस्से में आ जाती है। दादो ने बिल्कुल ही क्लियर ओपिनियन दिया कि जामिल जैसा लड़का नहीं चाहिए। ज़रिया बहुत ही अपसेट हो जाती है, वो प्राइवेसी की बात करती है, रात को बाहर रहने की, और कहती है कि मैं अब यहाँ नहीं रहने वाली, मैं मूव कर रही हूँ। बहुत ही इमोशनल सीन्स था। ज़रियाब की ऑब्सेशन जामिल के लिए बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन टॉकर्स फैमिलीज की टेंशन्स भी समझ आ रही थी। बाद में फैमिली के बीच और आर्गुमेंट्स होते हैं। दादी क्लियरली हबीब बाप को ब्लेम करती है कि घर में ये बेहयाई उनकी वजह से हुई है। जामिल के हैबिट्स पे डिस्कशंस भी होती हैं, कभी कभी फ्रेंड्स के साथ पीना, लिमिट्स क्रॉस करना। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स थे इस सारे सीन में। तो टॉकर्स जब अबू बकर घर आता है तो अम्मी उससे गेस्ट के बारे में बताती है कि वो हमना से मिलना है, सर्टिफिकेट की बात होती है, कैसे मिले, कैसे शादी हुई, ये क्वेश्चंस उठाते हैं। अबू बकर का काम मैच्योर रिएक्शन देखने लायक था। तो टॉकर्स ओवरऑल एपिसोड 5 में 2 पैरेलल स्टोरीज स्ट्रॉन्ग चली हैं, एक हमना की तो दूसरा अबू बकर वाली माय स्टोरी, दूसरी ज़रियाब जामिल के फैमिली की कन्फ्लिक्ट। एक्टिंग सबकी बहुत ही परफेक्टली थी, स्पेशली खुशबख्त आंटी और ज़रियाब के इमोशनल पार्ट्स। तो टॉकर्स चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 6 की हॉनेस्ट प्रोडक्शन के जानिब। तो मेरा ख्याल है एपिसोड 6 में हमना का बैकग्राउंड थोड़ा क्लियर और जाहिर होने वाला है। अबू बकर इस सिचुएशन को मैच्योर तरीके से हैंडल करने वाला है, लेकिन घर में टेंशन बढ़ने वाली हैं। ज़रियाब जामिल के रियल फेस को थोड़ा और समझने लगेगी, लेकिन उसकी ऑब्सेशन जल्दी नहीं होने वाली, टूटने वाली है। फैमिली प्रेशर्स और इंक्रीज होंगे, शायद अबू बकर और ज़रियाब के बीच इनडायरेक्ट कनेक्शंस या पहली सीरियस मीटिंग की तरफ स्टोरी मूव करने वाला है। तो मेरा अहमद का स्टाइल है कि धीरे धीरे लॉयर्स
खुलती हैं, इसलिए सडन बड़ा ट्विस्ट नहीं आता, लेकिन इमोशनल और कैरेक्टर्स ड्राइवन सीन्स ज़्यादा होने वाले हैं। तो जामिल का जेलसी एंगल भी अब और मजबूत और ज़्यादा होने वाला है। तो टोकेस ओवरऑल ड्रामा अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट डायरेक्शंस में आ चुका है। तो आप लोगों ने एपिसोड 5 देखा है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि हमना का एंट्री कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा अपनी कीमती राय। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ और ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही मज़ीद ड्रामाज के रिव्यूज़ के लिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे टोकेस, तो वेलकम बैक ऑन माय चैनल ड्रामा सेंस। तो कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो प्यारे टोकेस चलिए आज बात करते हैं ARY डिजिटल के बहुत ही पॉपुलर ड्रामा सीरियल दर निजात के एपिसोड 5 की जो सीन बाय सीन्स हुए उनका डिटेल्ड सीन बाय सीन रिव्यू और साथ में रिकैप और साथ में एपिसोड 6 की हॉनेस्ट प्रोडक्शन भी बिना किसी स्पॉयलर्स के। तो सीधा कहानी आपको सुनाते हैं जैसे कोई आपके सामने ड्रामा चल रहा हो। तो टोकेस चलिए अब शुरू करते हैं एपिसोड 5 जो स्टार्ट होता है एक बड़े ट्विस्ट के साथ। अबू बकर के घर में एक लड़की आती है जो कि हमना नाम की सीधा खुशबख्त आंटी अबू बकर अम्मी के पास आती है और कहती है कि मैं अबू बकर की बीवी हूँ। तो टोकेस अम्मा जी पहले तो शौक हो जाती हैं, पहले उन्हें लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, लेकिन हमना कहती है कि मैंने आपसे फ़ोन पे भी बात की है कई बार। तो अम्मी उसे गेस्ट की तरह ट्रीट करती है, रूम दिखाती है, खाना बनाने की बात भी करती है। हमना थोड़ी सी गिल्टी फील करती है कि मैंने बिना बताए शादी की और मैं ऐसे ही आ गई, लेकिन अम्मी जो होती है सॉफ्ट एटीट्यूड रखते हुए कहती है कि आप गेस्ट ही हो तो गेस्ट की तरह ट्रीट होगा। तो हमना अपना फुल नेम और बाप का नेम नहीं बताती, कहती है कि मेरे पास सिर्फ अबू बकर का नाम है और मैरिज सर्टिफिकेट भी उसके पास नहीं, वो अबू बकर के पास है। ये सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हमना की सिंपल थोड़ी सी हेल्पनेस, थोड़ी सी फीलिंग क्लियर दिखाती है। इसके पैरेलल ज़रियाब के घर का टेंशन चल रहा होता है, फैमिली में जामिल और ज़रियाब के रिश्ते की बात भी चल रही है। दादी या फैमिली के किसी मेंबर ने फरियाल के इन लॉज के सामने या घर में ये बात निकाल दी है कि जामिल बहुत नशा करता है। ज़रियाब फुली डिफेंड करती है, कहती है कि ये एडिक्शन नहीं है, स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से कभी कभी फ्रेंड्स के साथ हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। फैमिली इस पे गुस्से में आ जाती है। दादो ने बिल्कुल ही क्लियर ओपिनियन दिया कि जामिल जैसा लड़का नहीं चाहिए। ज़रिया बहुत ही अपसेट हो जाती है, वो प्राइवेसी की बात करती है, रात को बाहर रहने की, और कहती है कि मैं अब यहाँ नहीं रहने वाली, मैं मूव कर रही हूँ। बहुत ही इमोशनल सीन्स था। ज़रियाब की ऑब्सेशन जामिल के लिए बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन ओके फैमिलीज की टेंशन्स भी समझ आ रही थी। बाद में फैमिली के बीच और आर्गुमेंट्स होते हैं। दादी क्लियरली हबीब बाप को ब्लेम करती है कि घर में ये बेहयाई उनकी वजह से हुई है। जामिल के हैबिट्स पे डिस्कशंस भी होती हैं। कभी कभी फ्रेंड्स के साथ पीना, लिमिट्स क्रॉस करना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स थे इस सारे सीन में। तो टोकेस जब अबू बकर घर आता है तो अम्मी उससे गेस्ट के बारे में बताती है कि वो हमना से मिलना है, सर्टिफिकेट की बात होती है, कैसे मिले, कैसे शादी हुई, ये क्वेश्चंस उठाते हैं। अबू बकर का काम मैच्योर रिएक्शन देखने लायक था। तो टोकेस ओवरऑल एपिसोड 5 में 2 पैरेलल स्टोरीज स्ट्रॉन्ग चली हैं, एक हमना की तो दूसरा अबू बकर वाली माई स्टोरी, दूसरी ज़रियाब जामिल के फैमिली की कन्फ्लिक्ट। एक्टिंग सबकी बहुत ही परफेक्टली थी, स्पेशली खुशबख्त आंटी और ज़रियाब के इमोशनल पार्ट्स। तो टोकेस चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 6 की हॉनेस्ट प्रोडक्शन की जानिब। तो मेरा ख्याल है एपिसोड 6 में हमना का बैकग्राउंड थोड़ा क्लियर और जाहिर होने वाला है। अबू बकर इस सिचुएशन को मैच्योर तरीके से हैंडल